देखिए, पार्लियामेंट के पहले प्रस्तावित डेट को स्वीकार तो करे सरकार, नोटिफिकेशन तो जारी हो, उस पर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन ये जो 7.5 का है, ये तो फेंका गया है, सच्चाई से कोसों दूर, वास्तविक धरातल पे कुछ नहीं। अब आप बताओ, अगर इतनी ही अच्छी आपकी इकोनॉमी है तो आपने जो नरेगा का रेशियो था 90% भारत सरकार देती, 10% स्टेट, तो उसे घटा के 60 और 40 क्यों किया? यानी 60 भारत सरकार देगी, 40। जमीनी हकीकत क्या है? महंगाई बढ़ रही, मिडिल जो हमारा इंडस्ट्री थी, मध्यम क्रम, लघु, सब समाप्त हो रही है। तो ये ग्रोथ तो मोदी जी के सपनों में बढ़ रही है। और निर्मला सीतारमण जी साल के आखिर में कह देंगी इन कारणों से नहीं हो पाया। तो ये तो पुराना खेल हो गया इनको। वरना तो कहते थे मोदी जी डबल डिजिट में ले जाएंगे, 7 तो शायद मेरे ख्याल से 7 पॉइंट उसी को डबल डिजिट मान लिया होगा, 10 नहीं, 7.4। ये भी कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी आप लोग कहा करते थे, तो डेड इकोनॉमी जो फ्लोरिश इकोनॉमी है राहुल गांधी ने, ये फ्लरिश इकोनॉमी जो हालात देश के आज आर्थिक हैं, सच्चाई है कि राहुल गांधी ने सच्चाई बयान की। और जो मैंने तर्क दिए हैं उन तर्कों को ले लिया जाए। अगर केंद्र सरकार इतनी मजबूत है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो ये हमारा पूरा का पूरा मध्य और लघु उद्योग समाप्त क्यों हो रहा है? क्यों ये नरेगा का रेशियो 90-10 से कर दिया गया? जीएसटी का जो बकाया है वो प्रदेशों को क्यों नहीं दिया गया? 90-10 में तो भारत सरकार दे रही थी ना, 90 पे, अब 60 कर दिया। कहां से करेंगे प्रदेश? सब घाटे में है, घोर कर्जे में डूबे हुए हैं राज्य। तो कुल मिलाकर जो कहा था मोदी जी ने 2014 में, सपना देखा था, आज उस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पे। राहुल गांधी ने जो कहा है हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड हो गई। सर, दिल्ली के दो मामले हैं। पहला, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया भगत सिंह को लेकर के, वहां भगत सिंह को लेके और उनके द्वारा जो बम फेंका गया था उसको लेकर जो बयान दिया है, उसको कैसे देखते हैं? दूसरा, एंटी डेमोलिशन ड्राइव जो थी उस पर अब केस रजिस्टर्ड किया गया है, रॉयटिंग का, सपा के एक सांसद। देखिए, ऐतिहासिक भूल, प्रशासनिक भूल, एक संवेदनशील मसला था, एक समुदाय, एक धर्म से जुड़ा हुआ, तो उसको रात के अंधेरे में डिमोलिशन करने की क्या जरूरत थी? दिन में करते, एरिया के लोगों को विश्वास में लेके कि हम मस्जिद को नहीं छुएंगे, हम मस्जिद परिसर में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो आपने रात में अफवाह फैलने के लिए पर्याप्त समय दिया। एक ये प्रशासनिक ब्लंडर है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में T20 हो रहा है। कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितना बड़ा अज्ञानी। जो मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं ना, उनका टेस्ट हो रहा है। जो सबसे बड़ा अज्ञानी वो सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार, दिल्ली की, भारत की राजधानी, इंटरनेशनल लोग जो बोलती हैं मुख्यमंत्री जी सुनते हैं पूरे विश्व के। वहां वो कह रहे हैं कि 8 अप्रैल 1929 को जो बम भगत सिंह जी ने, राजगुरु ने, सुखदेव, जो हमारे अमर अमर शहीद हैं, उन्होंने फेंका था कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस सरकार के विरोध। तो क्या कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का इतना विरोध कि इतना बड़ा झूठ इतिहास को मोड़ा तरोड़ा जा रहा है? अरे क्या कहूं मुख्यमंत्री जी, आप तो जो जिसलिए बनाई गई हूं तो आपने साबित कर दिया कि हाँ आप हैं। अगर माफी कोई मांगे इस ऐतिहासिक ब्लंडर के लिए तो मोदी जी आपको मांगनी चाहिए कि क्या आपकी मुख्यमंत्री कह रही है 1929 में कांग्रेस की सरकार थी। सर, कैसे देखते हैं आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेट दिया गया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद में बीजेपी ने टारगेट सेट कर लिया है, 200 वोट जो है हर बूथ पर जो है फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल लिस्ट से पहले ऐड किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, टारगेट बना रखा है, इसको कैसे? कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ फर्जी वोट जोड़ने का विरोध करेगी पूरे प्रदेश में। अब लगभग 19% टोटल वोट कम हो गए और उसमें 2 करोड़ से ज्यादा वोट जो कम हुए हैं, लगभग 2 करोड़ 18%, 19%, वो वोट में दिखाया लापता,
गुमशुदा, अरे ये क्या है मालूम है? ये वो मजदूर हैं जो कमाने के लिए आए हुए हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो प्राइवेट या सरकारी जगहों पे या बसिलसिले बिजनेस कहीं गए हुए हैं, और आपने उनका नाम काट दिया, उनको लापता डिक्लेयर कर दिया। अब जब 19% कट गए तब आपको होश आ रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये मोदी सरकार बेईमानी करने पे आमादा है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस इसको रोकेगी, फर्जी वोटों को। अब उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। कानपुर के अंदर मामला सामने आया नाबालिग बच्ची के साथ रेप का, इसमें पुलिस वाला भी शामिल है। एक बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे खड़ा। पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो यही होता है। शर्मनाक है, दुखद है, पीड़ादायक है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को बलात्कार का शिकार होना पड़ा, और वो भी पुलिस वालों के हाथ में नाम आ रहा है उसका। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ट्रंप को लेकर और अमेरिका को लेकर। अमेरिका ने 61 देशों की लिस्ट बनाई जिनसे सोलर एग्रीमेंट खत्म कर दिया। वहीं 500% टैरिफ लगा दिया जो है रशिया के ऊपर, और जिक्र किया कि और उन देशों पर भी हमने जो है पनिशमेंट दी उन लोगों को जिन लोगों ने रशिया की मदद करी थी। भारत का जिक्र किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि तेल खरीद रहा था भारत रशिया से, तो हमने 50% टैरिफ लगाया, उन्होंने इसीलिए तेल खरीदना बंद किया, और एक बड़ा जो है इस तरीके से हमने इस युद्ध के अंदर विराम लगवाया। देखिए, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको पूरा अधिकार है वो अपने देश के बारे में बोले, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का अधिकार उनको नहीं है। जिस तरह से उनका तो मुझसे मांग रहा था समय, मैंने दे दिया टाइम। फिर मैं जानता हूं बहुत मुझे मानता है, बहुत अच्छा आदमी, जो भारत का निरंतर अपमान कर रहा हो। प्रधानमंत्री जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत नहीं है आप। भारत विशाल देश है। आप प्रधानमंत्री रहते हुए अपने ट्रंप प्रेम में भारत का अपमान न कराएं। सही कहा है राहुल गांधी। आप इंदिरा जी से प्रेरणा लें, चले जाएं इंदिरा जी की स्मारक पे और वहां जाके हाथ जोड़कर कहें, देवी मुझसे भूल हुई, मैं कमजोर साबित हो रहा हूं, मुझे शक्ति दो। मैं जैसे तुम लड़ी थी डिक्सन से, मैं भी ट्रंप से लड़ना चाहता हूं। मोदी जी, आपको कोई अधिकार नहीं है देश का माथा झुकाने का, देश का सम्मान गिराने का, ट्रंप के हाथों गिरवी रखने